हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज है अपना 75 डे स्टडी चैलेंज का चौथा दिन। तो मेरी दिन की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है कि मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ। उसके बाद नहा धो के रेडी होता हूँ और नोट्स के रिवीजन करके कोचिंग चला जाता हूँ। तो आज मैंने सबसे पहले उठते ही नोट्सों का रिवीजन स्टार्ट किया, क्योंकि सुबह सुबह क्या कि 30-40 मिनट मिल जाते हैं। मैं 4 बजे उठ जाता हूँ, तो 4:30 बजे तक मैं नहा धो लेता हूँ और 5 बजे तक आधा घंटा नोट्स का रिवीजन कर लेता हूँ। क्योंकि थोड़ा सा क्या ऊपरी ऊपरी से सुबह सुबह पढ़ लेते हैं ना, तो जब क्लास लगती है तो वो कंटिन्यूटी बनती रहती है साथ में। और नोट्स में क्या है कि सभ्यता वाला टॉपिक चल रहा है इतिहास में, तो वो थोड़ा सा बड़ा है। पिछली बार क्वेश्चन भी जो सिलेबस में सभ्यता दी हुई है उससे बाहर पूछ लिया था, तो अब की बार कोचिंग में ही उस टाइप से ही करवा रहे हैं, बहुत ही डीपली लिखवा रहे हैं। तो मैंने जल्दी से रिवीजन कंप्लीट किया और बैग उठाई और पैक की और मैं कोचिंग लिए निकल जाता हूँ। अभी क्या है कि थोड़ा सा कोचिंग सुबह के टाइम में लग रही है, तो इसका मतलब शानदार समय है, क्योंकि गर्मी का मौसम है और जब दोपहर में 1 बजे छुट्टी हो जाती है। फिर मैं मंदिर चला जाता हूँ। मंदिर पर मैं तो बाबा अगर लंबा लंबा हाथ जोड़ बाबा का सरकारी नौकरी मांग ली मैं कि बाबा एक सरकारी नौकरी दे दो। फिर कोचिंग में ब्रेक हुई वो, तब मैं बीच में एक चाय पी ली 9 बजे, क्योंकि चाय चाय हुआ भाई, चाय बिना के एक एनर्जी कहानियाँ बनी। फिर भाई रूम आते समय बीच में पेड़ लागूड़ा आंगी, ठंडी ठंडी छाया ही जी, तो यहाँ करो जाना पेड़ के नीचे ही बैठ जाओ। पर बैठे हूँ, फिर मको बैठे हूँ कहीं जाके रिवीजन करना। फिर नोट्स निकाले जो आज कोचिंग में जो जो टॉपिक किए थे उनका रिवीजन करने लग जाता हूँ। और क्या है कि साथ में रिवीजन होने से थोड़ा फ़ायदा डबल मिलता है, और फिर एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं तब रिवीजन करने का मन ही नहीं करता। इसलिए रिवीजन को जितना ज़्यादा आप बराबर करोगे साथ में, उतना ही ज़्यादा आपको प्रॉफिट होने वाला है। क्योंकि जो टॉपिक अपने को कोचिंग में पढ़ाया है उस टॉपिक को हम वापस रूम आकर पढ़ते हैं, और फिर सुबह जाते हैं तो तब थोड़ा बहुत और देख लेते हैं। और फिर जब कोचिंग कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद अपन को ऐसा तो लगेगा कि जो हमने लिखा है वो हमें 30 या 40% याद है। उसके बाद जो अपने को टाइम मिलेगा उस टाइम में हम रिवीजन करेंगे तो वो प्रतिशत और बढ़ते जाएंगे, क्योंकि अपने ने पहले पढ़ रखा है चीज़ों को। जब चीज़ों को पहले पढ़ते नहीं है और एक बार सीधा नोट्स बना लेते हैं, फिर एंड में देखते हैं, तब क्या होता है कि ऐसा लगता है कि हमें कुछ याद नहीं है। फिर एग्ज़ाम पास में आ जाता है, उस प्रेशर में हम कुछ पढ़ते नहीं हैं, और फिर नहीं पढ़ते हैं तो फिर नहीं होता है। वह पता है आपको क्या नहीं होता, सिलेक्शन नहीं होता फिर जब नहीं पढ़ते हैं। तो एक बार अपने को मतलब पूरी शिद्दत के साथ तैयारी करनी चाहिए। तो मैंने जल्दी से भूगोल, इतिहास और साइकोलॉजी के नोट्सों का रिवीजन किया। और आज क्या है कि मुझे मार्केट भी जाना था, क्योंकि राशन का सामान ख़त्म हो रखा था, नाश्ता भी ख़त्म हो गया था और जो मार्केट से लेकर आना था। तो मैं जल्दी जल्दी सबसे पहले तो रिवीजन करता हूँ, और साथ में अब थोड़े थोड़े नोट्स भी बनाने स्टार्ट कर रहा हूँ, शॉर्ट नोट्स। फिर क्या है कि 10-15 मिनट ऐसे बाहर घूम लेते हैं, थोड़ा सा लगातार पढ़ते हैं, तब ऐसी थकान सी महसूस होने लगती है। तो फिर मैं बाहर आता हूँ और फिर सीधा मार्केट के लिए निकल जाता हूँ। आने के बाद इधर उधर देखा तो मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत थी मैं सीधा वही गया, जिसके अंदर मैंने नाश्ते के अंदर मुझे बिस्किट लेने थे और थोड़ा बहुत राशन का सामान लेना था, इसलिए मैं जल्दी से ले लेता हूँ। और यहाँ पर चीज़ें इतनी खतरनाक तरीके से रखी हुई थी कि सभी चीज़ों को लेने का मन कर रहा था, पर मुझे तो बिस्किट चाहिए थे जो मैंने ले लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।